मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी उलझी हुई हेडलाइंस को आज थोड़ा सुलझाते हैं। चलिए इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने की कोशिश करते हैं। खबरें देखिए हर तरफ से आ रही हैं। इजराइल तेहरान पर बमबारी कर रहा है, अमेरिका ने एक जंगी जहाज डुबो दिया है, दुबई को मिसाइलों का खतरा है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग लगभग ठप हो गई है। ये सब एक बहुत बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आइए बड़ी पिक्चर को समझते हैं। ये कोई एक लड़ाई नहीं है बल्कि एक मल्टी फ्रंट वॉर है जिसकी आग कई देशों तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमलों की एक लहर तेहरान, बेरूत, रियाद और कुवैत तक पहुंच गई है। सऊदी अरब और कतर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी पुष्टि हुई है। मतलब पूरा का पूरा गल्फ रीजन इस वक्त सैन्य कार्रवाइयों की चपेट में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सब कुछ इतनी तेजी से बिगड़ा कैसे? आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें उन घटनाओं पर गौर करना होगा जिनसे ये आग भड़की। तो चलिए उस चिंगारी को ढूंढते हैं जिसने इस पूरी आग को भड़काया। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 6 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत की खबर आई। उसके ठीक एक दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई कि सीआईए ने ईरानी लीडर्स की एक मीटिंग की लोकेशन इजराइल को दी थी। कल पेंटागन में कंफर्म किया कि एक अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया और आज ये जंग 7वें दिन में पहुंच गई है। अब देखिए यहाँ पर कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उनके एक निहत्थे जहाज पर हमला किया जो भारत से लौट रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा प्रमुख पीट हेगसेथ ने कंफर्म किया है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबोया है। और इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी है जो इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि अमेरिका को ईरान का अगला नेता चुनने में भूमिका निभानी चाहिए। जाहिर है इस तरह के बयान से तनाव और बढ़ना ही है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, पर इसका असर बाकी दुनिया पर क्या पड़ रहा है। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए इस लड़ाई का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं है, इसकी गूंज पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सुनाई दे रही है और अलग-अलग देशों को एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है। इकोनॉमी की बात करें तो झटके तुरंत लगने शुरू हो गए हैं। अमेरिका का अपना तेल रिजर्व कम है जिससे वो मुश्किल में पड़ सकता है। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो कि एक बेहद ज़रूरी शिपिंग रूट है, वहां से ट्रैफिक लगभग बंद हो गया है। $100 अरब, ये एक बहुत बड़ी रकम है और सुनने में आ रहा है कि यूएई एक बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है। वो तेहरान को सजा देने के लिए ईरान के $100 अरब के एसेट्स को फ्रीज कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही देश इससे प्रभावित है, पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से इसमें खिंचती जा रही है। यूएई मिसाइल के खतरे से जूझ रहा है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका से छूट मिल रही है। उधर वेनेजुएला अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है और सऊदी अरब पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों, स्ट्रैटेजी और पैसों के खेल से हटकर देखें तो इस जंग की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकाई जा रही है। तो अब बात करते हैं इस मॉडर्न वॉर के दो ऐसे पहलुओं की जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता, इसका इंसानी पहलू और टेक्नोलॉजी का पहलू। इस जंग की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। मुंबई में एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और एक अमेरिकी जांच से पता चला है कि ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले के लिए शायद अमेरिका ही जिम्मेदार था। अक्सर इन घटनाओं में जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हेडलाइंस तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन क्या इस जंग में कुछ ऐसा है जो पहले की लड़ाइयों से अलग है? बिल्कुल है, और वो है एडवांस टेक्नोलॉजी की भूमिका, जो इस लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल रही है। मिलिट्री की दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होता है, किल चेन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी दुश्मन को पहचानने से लेकर उस पर हमला करके उसे खत्म करने में कितना वक्त लगता है। और यहीं पर बात सच में चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस किल चेन को सिर्फ कुछ सेकंड्स का बना दिया है। सोचिए जरा, पहचानने और तबाह करने का फैसला सिर्फ कुछ सेकंड्स में। ये एक खतरनाक तेजी है। ये जंग हमें एक नए किस्म के बैटलफील्ड में ले आई है, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब सीधे सीधे मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गई हैं। एक तरफ ओपनएआई वॉर डिपार्टमेंट के साथ डील साइन कर रहा है, तो वहीं पेंटागन एंथ्रोपिक जैसी दूसरी एआई कंपनी को सप्लाई चेन रिस्क बता रहा है।
और इस सब के बीच माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ये पक्का कर रही हैं कि ये टेक्नोलॉजी कस्टमर्स को मिलती रहे। ये टेक्नोलॉजी और जंग का एक नया गठजोड़ है। तो एक तरफ एआई है जो जंग को खतरनाक तेजी दे रहा है, दूसरी तरफ इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि ये संघर्ष हमें भविष्य के बारे में क्या बता रहा है? हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।